तर बघा आपण बघत होतो की सूक्ष्म अध्ययन म्हणजे मायक्रो टीचिंग. काय येतं मायक्रो टीचिंग? तर आपण जो एक पाठ योजना जी बघितली, पाठ योजना म्हणजे काय? आपण सिस्टमॅटिक जे योग क्लास घेणार आहोत त्याची बनवलेली एक पूर्ण मार्गदर्शक सूचना किंवा एक टॅब्युलर फॉर्म असेल, जो की तुम्हाला तुम्ही त्या कालावधीमध्ये काय शिकवणार आहात याबद्दल सांगतो. मग त्याच्यातून एक पॉइंट येतो तो मायक्रो टीचिंग येतो. म्हणजे एक आसन एक्सप्लेन करणं हे मायक्रो लेसन्स प्लॅन झाला. आणि अनेक मायक्रो लेसन्सचा किंवा एका मायक्रो टीचिंग अनेक मायक्रो टीचिंगचा बनून एक मेजर लेसन प्लॅन बनतो म्हणजे पाठ योजना बनते. लक्षात आलं? एका पाठ योजनेचा 1% जो भाग असेल तो मायक्रो टीचिंग. एक तासाचं जर एका तासामध्ये तुम्ही जर 10 आसनं शिकवत असाल, तर 10 आसनांपैकी एक आसन म्हणजे मायक्रो टीचिंग आलं तुमचं, की एक लहान भाग आला त्याचा, ज्यामध्ये तुम्ही तो एक्सप्लेन करू शकता, की तुम्हाला काय शिकवायचं आहे. जसं म्हणलं गेलंय, की सूक्ष्म अध्यापन हे स्तर कमी केलेली अध्यापन पद्धती आहे, जिथे प्रशिक्षणार्थी, शिक्षक संपूर्ण पाठातील एकच संकल्पना प्रतिरूपी वर्गातील विद्यार्थ्यांच्या अगदी लहान गटाला 5 ते 10 मिनिटे विशिष्ट अध्यापन कौशल्याचा वापर करून शिकवतो. म्हणजे थोडक्यात सांगायचं तर त्यांनी तेच सांगितलं, की 1 तासाच्या वर्गातील पूर्ण भाग न घेता तर 5 ते 10 मिनिटांचा जो भाग घेतला जातो, विशिष्ट अध्यापन एखाद्या विशिष्ट गोष्टीवरती अध्यापन केलं जातं, टीचिंग केलं जातं. तो जो पॉइंट येतो तो येतो अ, याच्यामध्ये कोणता सूक्ष्म अध्यापन किंवा मायक्रो टीचिंग जे आहे, तर त्यामध्ये येतं. आता सूक्ष्म अध्यापनाच्या प्रक्रियेदरम्यान प्रशिक्षणार्थी किंवा शिक्षकाला प्रथम एका विशिष्ट कौशल्यावर आधारित एक लहान पाठ योजना बनवायची असते. मग ती लहान पाठ योजना जी बनवायला सांगितली जाते, तो येतो तुमचा एक मायक्रो लेसन प्लॅन. मायक्रो टीचिंग म्हणजे 5 ते 10 मिनिटाची गोष्ट शिकवणे आणि मायक्रो लेसन प्लॅन म्हणजे ती 5 ते 10 मिनिटाची गोष्ट शिकवण्यासाठी तुमच्याजवळ असणारा एक आराखडा. आता तुम्हाला सांगू शकाल का कोणी, की एखादं आसन शिकवताना किंवा इव्हन मीच सांगतो, की तुम्ही स्टेप्स लिहून घ्या. एक मायक्रो टीचिंगमध्ये, एका मायक्रो लेसन्स प्लॅनमध्ये किंवा कोणतंही एक आसन शिकवताना तुम्हाला कोणकोणते मुद्दे गरजेचे आहेत, कोणकोणते टप्पे गरजेचे आहेत. एखादं आसन शिकवताना, एखादं आसन नवीन शिकवायचं असेल, तर पहिला पॉइंट असेल, ज्यामध्ये बघा, पहिल्या पॉइंटमध्ये सांगितलेलं आहे, की भूमिका वर्णन. ओके. भूमिका वर्णन. दुसरा पॉइंट आहे आसनाचं वर्णन. मग त्यामध्ये आसन स्थिती घेणे, आसन स्थिती सोडणे. म्हणजे पहिली भूमिका, त्यानंतर आसनाचं शाब्दिक वर्णन, त्यानंतर कृती. कृतीमध्ये कसं आसन स्थिती घेणे हा सब पॉइंट येईल कृतीमध्ये. प्रोसिजरमध्ये पहिला पॉइंट असेल तो आसन स्थिती घेणे और दुसरा पॉइंट असेल आसन स्थिती सोडणे. त्यानंतर जे आसन असतं ते 2 वेळा करून दाखवायचं असतं. ओके. आसन करून दाखवणे. एकदा फ्रंट साइडने दाखवायचं, एकदा साइड व्ह्यूने दाखवायचं. ते दाखवत असताना ज्यावेळेस पहिल्यांदा दाखवताय फ्रंट साइडने त्यावेळेस तुम्ही त्यांची आदर्श स्थिती सांगायची असते. ओके. पहिल्यांदा आपण पॉइंट्स लिहून घेऊयात. पहिल्यांदा भूमिका वर्णन, त्यानंतर आसनाची शाब्दिक वर्णन, आसनाचे शाब्दिक वर्णन, त्यानंतर कृती, कृतीनंतर आसन करून दाखवणे, त्यानंतर आसनाचे परिणाम सांगणे, आसनाची दक्षता सांगणे आणि श्वसन सूचना. ओके. श्वसन सूचना. हे झालं पूर्ण एक आसन शिकवताना किंवा कालावधी सांगणे हा देखील शेवटचा पॉइंट येतो. आता पहिला पॉइंट मी कोणता सांगितलाय, की भूमिका. भूमिकेमध्ये काय सांगायचं आहे? फॉर एक्झाम्पल आपण भुजंगासन बघतोय. जे भुजंगासन आहे, मी शिकवत असताना असे म्हणेन, की आज आपण नवीन एक आसन पाहणार आहोत, ज्याचं नाव आहे भुजंगासन. भुजंगासन हे भुजंगासन पूर्वस्थिती सांगायची. भुजंगासन हे विपरीत शयनस्थितीमध्ये केलं जातं. आणि भुजंग म्हणजे सर्प किंवा एखाद्या सर्प
जी सर। देखो, हम एक आसन एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है कि अभी भुजंगासन हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो पहले हमें पूर्व स्थिति बतानी है कि भुजंगासन की पूर्व स्थिति है विपरीत शयन स्थिति। उसमें हम आसन देख रहे हैं भुजंगासन। भुजंगासन नाम क्यों पड़ा? क्योंकि भुजंग मतलब सर्प, एकाध एक सर्प जैसी हमारी शरीर की जो अवस्था दिखती है, इसलिए हम भुजंगासन कहते हैं। ये हुआ हम पहला पॉइंट, भूमिका का वर्णन। उसके बाद हम बताएंगे आसन का शाब्दिक वर्णन। दूसरे पॉइंट पे आसन का शाब्दिक वर्णन कैसे बताएंगे कि भुजंगासन जो है, दोनों पैर जुड़े हुए होते हैं, हमारे दोनों हाथ कंधे के पास होते हैं, और सांस लेते हुए हमारा कमर से ऊपर तक का शरीर जो है वो ऊपर की तरफ आता है, और जो हमारी नेक है वो पीछे की तरफ छोड़ी हुई। मतलब हमें उसका इन वर्ड्स में बताना है कि आसन कैसे दिखता होगा। ये आसन स्थिति का वर्णन हो गया। उसके बाद हमें बतानी है प्रोसीजर। और प्रोसीजर में क्या आता है कि प्रोसीजर में आता है आसन स्थिति लेने का। तो आसन स्थिति भुजंगासन में हम कैसे कहेंगे आसन स्थिति लेने के लिए? एक, मतलब नंबर वन को आपको दोनों हाथ हमारे कंधे के बाजू में रखना है, और दो को सांस लेते हुए कमर से ऊपर तक का शरीर ऊपर लेके आना है, हाथ सरल होने तक। मतलब हमने आसन स्थिति लेने की, फिर उसके बाद लिखना है, बताना है कि आसन स्थिति छोड़ने की प्रोसीजर। तो आसन स्थिति छोड़ने की प्रोसीजर में क्या करेंगे, हम बताएंगे नंबर वन को हमें सांस छोड़ते हुए आहिस्ता नीचे आना है, और नंबर दो को हमारे हाथ जो है वो पूर्व स्थिति में लेके जाना है। मतलब यह हमने कृति बता दी भुजंगासन की। उसके बाद हम क्या बताएंगे कि नहीं, आसन स्थिति करके दिखाएंगे, मतलब डेमोन्स्ट्रेशन रहेगा। डेमोन्स्ट्रेशन में हमें आसन करके दिखाना है। पहले बार दिखाने के वक्त हमें क्या करना है, एक फ्रंट साइड से दिखाना है। फ्रंट साइड से दिखाते हुए उनको आसन की आइडियल पोजीशन बतानी है। मैंने पिछली बार भी बोला था कि आसन की आइडियल पोजीशन पहली बार बतानी है कि एक भुजंगासन आइडियल कैसे हो सकता है। तो देखो, दोनों पैर जो हो वो जुड़े हुए। दूसरा, दोनों हाथ कंधे के बाजू में, और हमारा जो नेक है वो पूरी तरह से पीछे छोड़ा हुआ, और आंख बंद की हुई, हमारे दोनों हाथ एल्बोज में स्ट्रेट। ये हुआ सरल हस्त भुजंगासन का आइडियल पोजीशन बताने का स्टाइल। और इसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ से मतलब बाजू से दिखाएंगे करके। तब हमें क्या करना है, बच्चों को ये बोलना है कि इसमें गलतियां क्या क्या हो सकती है। जैसे कि दोनों पैरों में डिस्टेंस जा सकता है, दोनों हाथ एल्बोज से फोल्ड किए हो सकते हैं। तो ये हमें गलतियां क्या हो सकती है, ये भी हमें आसन करते वक्त उनको दिखाना है। एक स्थिति में एक साइड से हम दिखाते वक्त आसन कैसे आइडियल हो सकता है ये दिखाना है, और दूसरी तरफ से हम आसन जो स्थिति है वो कैसी गलत भी हो सकती है, कौन गलत कर सकता है, ये भी हम पूर्व सूचना उनको देनी है। उसके बाद हमें क्या करना है, अगला पॉइंट है शरीर अंतर्गत परिणाम। मतलब आपको बेनिफिट्स क्या होंगे ये बताने हैं हमें। आप शरीर अंतर्गत जो परिणाम है उसमें क्या बताना है कि आसन करने के हमारे शरीर के ऊपर कौन से इफेक्ट होंगे, अच्छे वाले, ये बताना है बेनिफिट्स में। उसका अगला पॉइंट आता है दक्षता। हमें प्रिकॉशन क्या लेनी है, भुजंगासन के वक्त क्या प्रिकॉशन लेनी है। जोर से जल्दी से ऊपर नहीं आना है, और छोड़ते वक्त जल्दी से नीचे नहीं छोड़ना है। मतलब जो कुछ भी आसन हो उसकी प्रिकॉशंस बतानी है। उसके बाद आपको बताना है कि सांस लेना और छोड़ना कैसे है। जैसे कि एक को सांस लेते हुए दोनों हाथ कंधे के बाजू में, दो को पूरी तरह से सांस लेते वक्त हमारा पूरा शरीर कमर से ऊपर तक, सिर तक पीछे की तरफ झुका हुआ, दोनों हाथ स्ट्रेट रहेंगे। मतलब सांस लेने का, आसन छोड़ते वक्त सांस आहिस्ता आहिस्ता छोड़ना है, वैसे ही आसन छोड़ देना है। जैसे सांस छोड़ते रहेंगे वैसे ही हम नीचे आएंगे। मतलब सांस के बारे में बोलना है। और इसके बाद रहता है कि कालावधि। कौन सा भी आसन लो, मैंने पिछली बार भी बोला था कि एक आइडियल टाइम रहता है कि कम से कम कोई भी आसन हम 10 सेकंड से लेके 30 सेकंड तक तो होल्ड कर सकते हैं। 10 सेकंड से 15 सेकंड तक
मतलब 5 सेकंड से, मान लो कि 5 सेकंड से 15 सेकंड तो हम टाइम बता सकते हैं। उसके बाद वाला हम बच्चों को क्या बोलना है, आगे वालों को, कि देखो भुजंगासन करना है तो भुजंगासन का टाइम है 5 सेकंड से लेके 15 सेकंड तक हम रख सकते हैं। जैसी जैसी प्रैक्टिस होती रहेगी वैसे हम टाइम बढ़ा सकते हैं। मतलब हम थोड़ा फ्रीली रखेंगे, थोड़ा फ्लेक्सिबल टाइम रखेंगे। उनको बताते हो डायरेक्टली ऐसे नहीं बोलना है कि आपको 1 मिनट तक करना है, आपको 15 सेकंड तक ही सीमित रहना है, ऐसे नहीं है। 5 सेकंड से 15 सेकंड तक हम आसन रख सकते हैं। उसके बाद जिसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी वैसे हम आसन स्थिति बढ़ाएंगे। मतलब आपको ध्यान में आया कि एक माइक्रो लेसन्स प्लान का क्या होगा? सभी को ध्यान में आया माइक्रो लेसन्स प्लान के पॉइंट? यस। हाँ सर। हाँ सर। ओके। अभी देखो, ये थोड़े थोड़े छोटे छोटे माइक्रो लेसन्स प्लान से लेके हमारा बन जाएगा पूरा 1 घंटे का लेसन्स प्लान, जिसके ऊपर कल आपको क्वेश्चन आने वाला है, मतलब आता ही है कि आपको 1 घंटे का लेसन्स प्लान लिखना है। तो देखो, ये हो गया, मैंने आसन के बारे में बताया। वैसे ही हमने एक स्थितियां होती है। आप क्या क्या करते हो एक 1 घंटे का लेसन्स प्लान करने के लिए? देखो, क्या स्टेप्स हो सकते हैं। पहले तो हमारी प्रेयर होगी। एक मेजर मेजर लेसन्स प्लान लिखिएगा, नहीं तो हमारे नोट्स में भी है शायद। हाँ है सर। हाँ, नोट्स में भी। सर अगर क्वेश्चन आया है तो टाइम के साथ देना है क्या सर, मतलब हाँ, मैं वो जो भी भी बता है दूंगा कि डिटेल। आपको टाइम कैसे मैनेज करना है। ओके। अभी देखो, एक, लिखते समय भी टाइम के साथ ही लिखना है क्या सर आंसर? हाँ, टाइम के साथ ही लिखना है, क्योंकि वही तो लेसन्स प्लान बनता है जो हमारा पूरी, मतलब तैयारी के साथ हो, उसको ही बोलते हैं लेसन्स प्लानिंग। पाठ योजना हमने किस लिए किया है कि हम उधर जाके कोई गड़बड़ ना करे, इसलिए तो हमें वो टाइम लिखना ही है। अभी देखो, उसमें पॉइंट्स दिए गए हैं एक लेसन्स प्लान के। पहले सुरुवातीची प्रार्थना, मतलब स्टार्टिंग की जो प्रेयर है वो। तो स्टार्टिंग की जो प्रेयर है उसमें क्या लिखा है कि प्रेयर के वक्त क्या आएगा? ओमकार आएंगे। ओमकार के साथ साथ एक कौन सी भी प्रेयर आएगी, तो उसका भी एक माइक्रो लेसन प्लान बन सकता है। देखो, आपके पास, सबके पास वो नोट्स है अभी सामने, पेज नंबर समथिंग, उसके ऊपर पेज नंबर शायद, हाँ, 23 वगैरह होगा कुछ तो। सभी के साथ प्लान है। है ना सर, नोट से। ओके, नोट्स है ना? तो देखो, जो इसके नीचे वाला पॉइंट है, 1.4.5 के नीचे वाला जो पॉइंट है, जिसमें लेसन्स प्लान लिखा है टाइम और क्रियाकलाप ऐसे, तो उसमें हम आपको देखना है, पहली जो है प्रेयर, सुरुवातीची प्रार्थना, जिसमें बोला है कि हमें सुरुवातीची प्रार्थना हो, पूरक हालचाली हो, सूर्य नमस्कार हो, दंड स्थिति के आसन हो, बैठक स्थिति के आसन हो, पीळ देणारी मतलब ट्विस्टिंग वाले आसन हो, पीछे झुकने वाले मतलब बैकवर्ड बेंडिंग वाले आसन हो, फॉरवर्ड बेंडिंग वाले आसन हो, विपरीत शयन स्थिति, प्रोन पोज, सुपाइन पोज वाले आसन हो। मतलब ये सब हमें देखते वक्त इस हर एक का एक माइक्रो लेसन्स प्लान बन सकता है। जैसे प्रेयर का माइक्रो लेसन्स प्लान बनेगा, तो उसमें क्या स्टेप्स होंगे? पहले प्रेयर, प्रेयर को बताना, प्रेयर की ज्यादा इंफॉर्मेशन देना, उसके फायदे बताना, और उसके बाद उनके पास से उन, मतलब उनसे बोल के लेना है, कि उनको बोलने के लिए कहना है कि आप भी प्रेयर बोलो। मतलब हर एक का जो हम स्टेप्स बनाते हैं उसको माइक्रो लेसन्स प्लान। आप कैसे पढ़ाएंगे, उसका डिवाइडेशन जैसे करेंगे उसको बोलेंगे माइक्रो लेसन्स प्लान, इजीली। समझ में आया? जैसे प्रेयर में क्या किया हमने, डिवाइडेशन क्या किया, पहले मैंने प्रेयर बता दी कौन सी बोलने वाले हैं, उसके बाद प्रेयर के फायदे बता दिए, उसके बाद उनसे करवा लिया। आसन में भी क्या किया, आसन कैसे होता है, आसन क्या है वो बता दिया, उसके बाद आसन करके दिखाया, उसके बाद उनसे करवा लिया, और उसके बाद उसके प्रिकॉशंस, मतलब जो हमने स्टेप्स किए वो बन गया लेसन्स प्लान। तो अभी 1 घंटे का लेसन्स प्लान बनाने के लिए
माइक्रो लेसन्स प्लान लगेंगे आपको। एक प्रेयर वाला, उसके बाद आपको पूरक हलसाली मतलब जो वार्मिंग अप एक्सरसाइज है उसके बारे में बताना है। उसके बाद सूर्य नमस्कार है तो उसका भी बनेगा। अभी ऐसे नहीं कि हम 12 सूर्य नमस्कार करते हैं तो 12 का, हमें एक ही बार एक्सप्लेन करना है सूर्य नमस्कार, जैसे पहले टीचिंग करते हैं। सूर्य नमस्कार का लेसन्स प्लान कैसे होगा? पहले सूर्य नमस्कार क्यों कहा गया है, इधर भी वही प्रोसीजर हमें यूज करनी है जो पहले बताई मैंने कि सूर्य नमस्कार में हमें क्या करना है, सूर्य नमस्कार क्यों कहा गया है, सूर्य को नमस्कार करना वगैरह जो कुछ भी हम इंफॉर्मेशन बता सकते हैं कि सूर्य नमस्कार एक सर्वांग सुंदर व्यायाम है जिसको हम सूर्य देव की उपासना के लिए भी यूज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम सूर्य नमस्कार में 7 प्रकार के आसन्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं। सूर्य नमस्कार टोटल 12 पोजीशंस की जो कुछ भी इंफॉर्मेशन बताएंगे आप, वो पहले स्टार्टिंग में आएगी, उसके बाद हम सूर्य नमस्कार के 12 पोजीशन कौन कौन से बताएंगे, उसके बाद है हम करके दिखाएंगे, उसके बाद उसमें सांस कैसी लेनी है ये बताएंगे, और उनके बच्चों को बोलेंगे कि उनको करने के लिए। इसके बाद हम बताएंगे इसके बेनिफिट्स क्या है, इसके प्रिकॉशंस क्या है। मतलब ये सब आ गया फिर एक माइक्रो लेसन्स प्लान के अंडर। ऐसे छोटे छोटे माइक्रो लेसन्स प्लान से बनता है एक लेसन प्लान। में बार बार बता रहा हूँ, बार बार दोहरा रहा हूँ कि एक लेसन्स प्लान कैसे बनता है। तो अभी पूरे 1 घंटे का लेसन्स प्लान के लिए आपको करना है 00, मतलब 0 मिनट से स्टार्ट करना है 1 घंटे का लेसन्स प्लान। देखो, एक माइक्रो लेसन्स प्लान एक आसन के लिए हमें 6 से 8 मिनट लगते हैं, ये आप पक्का कीजिएगा। एक माइक्रो लेसन्स के लिए 6 से 8 मिनट लगते हैं। उसके बाद दूसरा जो है कि 1 घंटे का लेसन्स प्लान में हर एक पोजीशंस के 2 आसन हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। मतलब स्टैंडिंग पोजीशन, सिटिंग पोजीशन, प्रोन पोजीशन और सुपाइन पोजीशन। मतलब दंड स्थिति, बैठक स्थिति, विपरीत शयन स्थिति और शयन स्थिति में से दो दो आसन लिए तो 8 आसन हो गए। और 6 मिनट का टाइम रखा तो 48 मिनट हो गए। बराबर है। तो 48 मिनट हम्म। में हमने पहले ही दिन हम कभी भी नया आसन नहीं पढ़ाते। मतलब आज हमने योगा क्लास शुरू किया तो एक ही दिन में नए 6 से 7 आसन नहीं पढ़ाएंगे हम। हर रोज 2 ही आसन पढ़ाते हैं, ज्यादा से ज्यादा लेके 3 आसन पढ़ाते हैं। तो 3 आसन मान लो कि 4 आसन ले भी लिए, मतलब हर एक पोजीशन से दंड स्थिति, बैठक स्थिति, विपरीत शयन स्थिति और शयन स्थिति, चारों में से एक एक आसन पढ़ाया तो भी हो गया हमारा 24 मिनट्स। शुरुआती की जो स्टार्टिंग की प्रेयर रहेगी, हम स्टार्टिंग से बोल रहे हैं, स्टार्टिंग के प्रेयर के लिए 3 से 4 मिनट तक का टाइम ठीक है। 4 मिनट के बाद हम स्टार्टिंग करेंगे पूरक हलसाली, वार्म अप एक्सरसाइजेस। आवाज आ रही है ना बीच में किसी का, मतलब सुनाई दे रहा है? हाँ सर, एक किसी का तो माइक चल रहा है, चालू है। ओके, चलो। सभी के पास व्हाट्सएप शुरू है तो एक बार व्हाट्सएप देखिएगा। एक फोटो मैंने भेजा है अभी, उसके साथ जो मैसेज है वो अवॉइड कीजिएगा। सबको दिख रहा है ग्रुप पे? हाँ सर, दिख रहा है। ओके, परेश जी दिख रहा है? जी। देखो, अभी उसमें ये मैंने हमारे क्लास में जो ऑफलाइन रहता है उसमें हमने बताया था कि अ, एक प्रेयर, मतलब एक लेसन्स प्लान का मैंने शेड्यूल बताया है 60 मिनट्स का। उसमें मैंने क्या किया है, प्रेयर और ओमकार जो है उसके लिए 3 मिनट रखे हैं। उसके बाद वार्मिंग अप एक्सरसाइजेस है, नहीं तो लूजनिंग प्रैक्टिस, दोनों साथ में लो। मतलब सूक्ष्म व्यायाम जो होता है पूरक हलचाली जिसे बोलते हैं
उसके लिए 10 मिनट का टाइम है जो मैंने डिवाइड किया है, लूजनिंग एक्सरसाइज और वार्मिंग अप एक्सरसाइज दोनों सेम ही है, कुछ डिवाइडेशन नहीं है, दोनों एक ही टैगलाइन के अंडर आता है, सूक्ष्म व्यायाम हो या पूरक हलचाली के अंडर। ओके, तो ये 10 मिनट के लिए दिया है। उसके बाद मैं सूर्य नमस्कार पढ़ा रहा हूं, मैंने क्या बोला था कि कोई भी आसन के लिए हम टाइम क्या रखेंगे, 6 से लेके 8 मिनट तक। तो सूर्य नमस्कार के लिए मैंने क्या किया, 7 मिनट का टाइम दिया है। उसके बाद आ गया मैं, सूर्य नमस्कार के बाद हमें लेना चाहिए 2 मिनट का शवासन। 2 मिनट का शवासन लेके हम करेंगे, आसनाज में आएंगे। अभी आसनाज के लिए देखो, हर एक जगह मैंने क्या किया है, 5 मिनट के आसन रखे हैं। तो उधर जाके आप 6 मिनट्स के भी कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उधर दो दो आसन बताए मैंने, आप एक एक आसन एक्सप्लेन करने वाले हैं। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, प्रोन पोजीशन के लिए 10 मिनट, सुपाइन पोजीशन के लिए 5 मिनट, मतलब ये सब आप कर सकते हो। ओके, तो उसके बाद आपको क्या करना है कि स्टैंडिंग पोजीशन आ गई, उसके बाद हाँ, सुपाइन पोज, प्रोन पोज, सिटिंग पोज, इसके लिए हम डिवाइडेशन कर दिया। उसके बाद आ गया कपालभाति। अभी ये मैंने क्या किया है, प्राणायाम ले लिया है। प्राणायाम के बाद मैंने हाँ, कपालभाति भी ले लिया है शुद्धि क्रिया में से, और प्राणायाम भी ले लिया है। तो उसके लिए मैंने 10-15 मिनट दे दिए है। और उसके बाद ओमकार के लिए, जैसे आपके सिलेबस में दिया है उन्होंने कि पूरे आसनास, उसके बाद शीतलीकरण, इसमें सिर्फ प्राणायाम नहीं बताया है। आपको क्या करना है, 1 घंटे में स्टार्टिंग की प्रेयर, वार्मिंग अप एक्सरसाइज, ये 5 पॉइंट लिख के ही रखो, ये आपके लेसन प्लान में होने ही चाहिए। एक, स्टार्टिंग स्टार्टिंग की जो प्रेयर है वो, दूसरा वार्मिंग अप एक्सरसाइज जो जिसको पूरक हलचाली बोलते हैं वो, तीसरा सूर्य नमस्कार, चौथा आसनास, पांचवा प्राणायाम में से कोई भी, नहीं तो जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ब्रीदिंग टेक्निक होते हैं उसमें से कोई भी ब्रीदिंग टेक्निक, और उसके बाद एंड की प्रेयर और ओमकार। ये पॉइंट्स, ये स्टेप्स आपके एक लेसन प्लान में होने ही चाहिए। 1 घंटे का लेसन प्लान करने के लिए ये होना ही चाहिए। आया समझ में? मतलब आपको पूरा 1 घंटे का लेसन प्लान के बारे में समझ में आया, माइक्रो लेसन एंड मेजर लेसन प्लान, भारती जी हाँ सर। वगैरह। हाँ सर। ओके, माधुरी, माधुरी जी, परेश जी, जितेश सर, हाँ सर। बताओ, कुछ यस सर। प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। यस सर। नहीं, ओके। अभी तो कुछ ना। ओके, माइक्रो लेसन्स प्लानिंग और मेजर लेसन्स प्लानिंग के बारे में समझ में आया आपको? यस सर। हाँ सर। ओके, तो मेन पॉइंट हमारे एजुकेशनल प्रिंसिपल्स का यही था कि हमें देखना है कि कैसे पढ़ाना है। अभी ये तो पहला यूनिट खत्म हो गया, इसके बाद सेकेंड वाला, और हमारा टाइम जो है अभी, चलो ठीक है 10 मिनट है, तो हम माइक्रो लेसन्स पे ही बात करेंगे। माइक्रो लेसन्स में अभी देखो आपको क्या क्या करना होता है। जैसे कि हर एक जगह पे आप सूर्य नमस्कार पढ़ा रहे हो तो उसमें आपको मंत्रोच्चार भी बताना है। उसके साथ साथ ये आपके सिलेबस में, आप जब मतलब पेपर में आप जब एक्सप्लेनेशन लिखोगे तब लिखना है, लेकिन एक माइक्रो लेसन्स प्लान का निकाल कर एक टेबुलर फॉर्म में रखना है। उसके बाद वो एक्सप्लेन करना भी होता है, वो बोले होते हैं, नहीं तो वो बोल देंगे। अभी देखो, आपको मैंने कहा था योगोपचार बुक हो या कोई भी थीसिस, कोई भी ऐसा बुक्स ढूंढ लो जो योगा थेरेपी पे काम करता हो। मतलब क्या कि कोई भी डिसीज के लिए, अभी स्पाइनल कॉर्ड का डिसीज है, आपको क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि स्पाइनल कॉर्ड के डिसीज के पेशेंटों के लिए 1 घंटे का मेजर लेसन प्लान बनाइए। तो आप क्या करेंगे उसमें, आप 1 घंटे का लेसन प्लान में लिखेंगे पहला
सुरुवातीची प्रार्थना, स्टार्टिंग की प्रेयर, उसके बाद लिखेंगे पूरक हलचाली, उसके बाद लिखेंगे सूर्य नमस्कार, उसके बाद आसन लिखेंगे। आसन ऐसे लिखने हैं जो हमारे रीढ़ की हड्डी के लिए, स्पाइनल कॉर्ड के लिए बेनिफिशियल है। ओके, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा आसन कौन से बॉडी पार्ट पे इफेक्ट करता है। ये आपको पता होगा तो आप ऐसा लेसन प्लान बना सकते हैं। उसके बाद आपको और एक क्वेश्चन आएगा कि 5वीं से 10वीं तक के स्टूडेंट के लिए लेसन प्लान बनाओ, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट के लिए लेसन प्लान बनाओ, कोई स्ट्रेस में होने वाले बच्चों के लिए एक लेसन प्लान बनाओ। आपको ये पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है और उसके ऊपर हम योगा में से कौन सी प्रैक्टिस करवा सकते हैं। ये आपको लेसन प्लान से पहले होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि स्पाइनल कॉर्ड का हमने प्रैक्टिस बताया है और उसमें हम आप बताएंगे कि सर्वांगासन कर लो, अ, पश्चिमोत्तानासन कर लो, जानुबालासन कर लो, पादहस्तासन कर लो। आप ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड के लिए आगे झुककर करने वाले आसन नहीं करने होते हैं। इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए। मतलब आप लेसन प्लान अच्छा बना सकते हो, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि कोई भी गलत आसन उसमें एक्सप्लेन करे, तो आपके मार्क्स निकल जाएंगे। इसलिए डिसीज के अनुसार आपका लेसन्स प्लान होना चाहिए। जो आसना सिलेक्ट करेंगे वो लेसन्स, हमारा मोटिव क्या है, हमें किसको पढ़ाना है, इसके हिसाब से करना है। मैंने एक पिछले लेक्चर में बोला था कि आपको पता होना चाहिए कि आपका टीचिंग का एरिया कौन सा है, उसके बाद ही आपको ये लेसन्स प्लान बनाना है। मतलब माइक्रो लेसन्स प्लानिंग में आपकी सभी डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। हम लिंक कैंसिल कर देंगे, मतलब मीटिंग एंड कर देंगे, बाद में वैसे ही जुड़ना है। ओके, उसी लिंक पे।